अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम इफ एल्स कंडीशन को फर्दर एक्सप्लोर करेंगे और फिर हम देखेंगे कि हम इफ एल्स कंडीशन को यूज करते हुए कैसे मैथमेटिक्स के प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं वीएस कोड ओपन कर लेता हूँ। तो ये वीएस कोड ओपन हो गया। यहाँ पर मैं एक नई फाइल ऐड करूंगा, नई जुपिटर फाइल ऐड करूंगा और इसको मैं नाम दे देता हूँ 02 पॉइंट। और जुपिटर नोटबुक की जो एक्सटेंशन होती है वो IPYN भी होती है, आप लोगों को पता है। तो ये मैंने नई फाइल ऐड कर दी है। और जो हमारा आज का टॉपिक है वो इफ एल्स है, तो मैं यहाँ पर हेडिंग दे देता हूँ इफ एल्स कंडीशन। इफ एल्स कंडीशन। ओके। सबसे पहले हम बात करते हैं इसके स्ट्रक्चर की। तो एक तो बहुत सिंपल सा है कोड इफ एल्स कंडीशन। जब हमारे पास सिर्फ एक ही कंडीशन होती है, उसका स्ट्रक्चर क्या होता है? इफ, उसके बाद आ जाएगी कंडीशन, उसके बाद कॉलन, कॉलन के बाद फिर एंटर करेंगे। इंडेंटेशन के बाद हमारे पास यहाँ पर स्टेटमेंट आ जाती है, स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2, जितने भी स्टेटमेंट्स हों हम यहाँ पर उसको एग्जीक्यूट करवा लेते हैं, टू एंड सो ऑन। उसके बाद क्या होता है? एल्स हम यूज करते हैं, उसके बाद फिर कॉलन और अगेन स्टेटमेंट एंड सो ऑन, जितने भी मल्टीपल स्टेटमेंट्स हों हम उसको एग्जीक्यूट कर लेते हैं। तो ये स्ट्रक्चर है सिंपलेस्ट फॉर्म जो है इफ एल्स कंडीशन की। इफ, उसके बाद कंडीशन, फिर कॉलन और उसके बाद फिर जितनी भी स्टेटमेंट्स, पार्ट ऑफ कोड जिसको हम एग्जीक्यूट करवाना चाह रहे हैं। उसके बाद फिर लास्ट पे क्या देगा? एल्स आ जाएगा। उसके बाद भी अगर कोई जिसको हम एग्जीक्यूट करवाना चाहते हैं तो वो स्टेटमेंट आ जाएगी। और अगर हमारे पास मल्टीपल कंडीशंस हों, उस सूरत में हमारे पास जो स्ट्रक्चर होगा वो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। इफ वी हैव मल्टीपल इफ एल्स कंडीशंस, उस केस में हमारे पास क्या होगा, उसका भी स्ट्रक्चर यहाँ पे डिस्कस करते हैं। उसका स्ट्रक्चर होगा वो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और इसमें कुछ चेंजेस आएंगी, उसको हम देखते हैं। तो जब हमारे पास मल्टीपल कंडीशंस आएंगी तो इफ के बाद कंडीशन, उसके बाद यहाँ पर आ जाएगा एल इफ। एल इफ यूज करेंगे। एल इफ के बाद फिर हमारे पास क्या आएगी? कंडीशन आएगी और कॉलन आएगा। उसके बाद फिर स्टेटमेंट। ऐसे मल्टीपल स्टेटमेंट यहाँ पर भी आ जाएंगे। और अगर कोई और कंडीशन भी है हमारे पास तो अगेन एल इफ यूज करेंगे। एल इफ के बाद फिर कंडीशन और फिर स्टेटमेंट। स्टेटमेंट का मतलब यहाँ पर है पार्ट ऑफ कोड जिसको हम एग्जीक्यूट करवाना चाह रहे हैं, अगर ये वाली कंडीशन ट्रू रहे। यहाँ पर कॉलन आएगा। ओके। स्टेटमेंट एंड मल्टीपल स्टेटमेंट यहाँ पर भी आ जाएंगे। और जब लास्ट पे फिर हम ये यूज करेंगे एल्स वाला। तो इफ और एल्स के दरमियान में जितने भी कंडीशंस हम यूज करना चाहते हैं तो उसको हम लिखने का तरीका अगर क्या रहेगा? एल इफ यूज करेंगे। एल इफ, एल इफ और साथ में कंडीशन और नीचे फिर वो आ जाएगी स्टेटमेंट। तो ये हो गया स्ट्रक्चर, बेसिक या सिंपलेस्ट फॉर्म जो है इफ एल्स का। और अगर हमारे पास मल्टीपल कंडीशंस हों तो उसका ये स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप का होगा। तो अब हम इसको यूज करते हैं मैथमेटिक्स प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो सबसे पहले मेरे पास है एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन। एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन, आप सबको पता ही है कि ये फंक्शन क्या करता है। जब हमारे पास कोई नेगेटिव वैल्यू आती है उसको पॉजिटिव कर देता है, और अगर हमारे पास वैल्यू पहले ही पॉजिटिव हो तो उसको एज इट इज रिटर्न करता है। फिर भी मैं यहाँ पर इसकी डेफिनेशन पहले यहाँ पर नोट डाउन कर देता हूँ, उसके बाद फिर हम उसकी कोडिंग करते हैं। तो इस, क्योंकि मैं इसकी इक्वेशन लिखने लगा हूँ तो मुझे लेटिक्स में टाइप करना पड़ेगा। उसके लिए मैंने डबल डॉलर साइन लगा दिया। यहाँ पर आ जाएगा मेरे पास x इज इक्वल टू बिगिन, और यहाँ पर आ जाएगा केसिस और इंटर। अब ये रिटर्न क्या करेगा? x रिटर्न करेगा। अ, कब करेगा? जब हमारे पास ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रहे। टेक्स्ट, और यहाँ पर आ गया इफ, और यहाँ पर क्या आ जाएगा? इफ x ग्रेटर देन इक्वल,
जी ई क्यू यूज होता है लेटिक्स में, आप लोगों को पता होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू साइन के लिए। जी इक्वल, ग्रेटर देन इक्वल, जब जो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रहेगा तो फिर मुझे वो एज इट इज रिटर्न कर देगा। और दूसरे केस में क्या होगा, ये माइनस एक्स रिटर्न करेगा अगर मेरे पास जो है एक्स लेस देन 0 हो जाए। और ये अगेन डॉलर साइन यूज करेंगे। तो ये मेरे पास डेफिनेशन आ गई एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन की, कि ये एज इट इज रहेगा जब हमारे पास एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, और अगर एक्स हमारे पास नेगेटिव है तो ये माइनस एक्स रिटर्न करेगा। तो अब हम इसी की कोडिंग करते हैं, इसी फंक्शन को पाइथन में टाइप करते हैं। तो देखते हैं क्या होता है। सबसे पहले तो हमारे पास एक्स होना चाहिए। एक्स कोई भी वैल्यू होगी वो हम यूजर से ले सकते हैं। तो मैं यहाँ से यूजर से ही लूंगा। एक्स इज इक्वल टू इंटीजर, या फिर आप उसको फ्लोट में भी कर सकते हैं, बेहतर आप फ्लोट में कर लें, फ्लोट। और साथ में आ जाएगा इनपुट फंक्शन, जो कि हमने लास्ट क्लास में भी पढ़ा था, उसकी भी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो फिर हम इनपुट फंक्शन को यूज करते हैं, यूजर से इनपुट लेंगे। और यहाँ पर स्ट्रिंग में हम लिख देते हैं इंटर एनी नंबर। ठीक है, तो यहाँ पर हम कोई भी नंबर टाइप करेंगे। उसके बाद यहाँ पर इफ एल्स की कंडीशन लगेगी। अब जो नंबर हमारे पास आ गया एक्स में सेव हो गया, अब वो चेक करेगा कि जो एक्स है, इफ एक्स इज लेस देन 0, अगर एक्स नेगेटिव है तब क्या करेगा, तब जो प्रिंट कर दे, या फिर इसको स्टोर करवा लेते हैं। ओके, इसको मैं स्टोर करवा लेता हूँ रिजल्ट में। रिजल्ट इज इक्वल टू मेरे पास क्या आ जाएगा, माइनस एक्स आ जाएगा। जब एक्स मेरे पास नेगेटिव होगा, ये सेकंड वाला केस चल रहा है यहाँ पर, जब एक्स नेगेटिव होगा, लेस देन 0 होगा, तो माइनस एक्स रिटर्न करेगा। ठीक है, और यहाँ पर आ गया एल्स। एल्स इफ इक्वल रहेगा, एल्स के बाद मेरे पास क्या आ जाएगा, रिजल्ट। अगर वो नेगेटिव नहीं है तो फिर एक्स को एज इट इज रिटर्न कर दो। जो भी वैल्यू आएगी वो रिजल्ट में स्टोर हो जाएगी। रिजल्ट एक नया वेरिएबल है, तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा, प्रिंट करवा लूंगा रिजल्ट्स को। ठीक है, तो अभी मैं अगर इसको रन करूँ, इंटर एनी नंबर, तो मैं यहाँ पर कोई भी -21 एंटर करता हूँ, तो मेरे पास क्या आ गया, उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू +21 आ गई। ओके, मैं प्रिंट को थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ ताकि पढ़ने में आसानी रहे। द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स इज रिजल्ट्स। अब अगर मैं किसी वेरिएबल की वैल्यू को प्रिंट करवाना चाहूंगा, तो फिर मैं उसको स्ट्रिंग में नहीं लिखूंगा, बल्कि स्ट्रिंग मैंने यहाँ पर कंप्लीट कर दी। उसके बाद फिर एक्स वेरिएबल आ गया, जो भी यूजर इनपुट होगी वो चीज़ आ जाएगी। और इज अगेन एक स्ट्रिंग है, उसके बाद फिर ये वेरिएबल आ गया रिजल्ट्स, जिसमें हमारा फाइनल आउटपुट जो है वो सेव है। अब मैं इसको जब रन करूंगा, अगेन मैं -21 वैल्यू देता हूँ, तो मेरे पास कुछ इस तरीके का आया, द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -21 इज 21। अब मैं अगर इसको पॉजिटिव कोई वैल्यू देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल 5, और एंटर, द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 5 इज 5। तो अगर आप देखिए यहाँ पर 5.0 दे रहा है, वो इस वजह से क्योंकि हमने x को फ्लोट असाइन किया हुआ है। अगर आप इंटीजर INT असाइन करेंगे यहाँ पर, तब ये पॉइंट वाली चीज नहीं आएगी। ओके, तो ये बहुत ही सिंपल था। हमने एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन को लिखा, और जो इसकी मैथमेटिकल फॉर्म है, और ये इसकी कोडिंग बहुत सिंपल लाइन है। अगर मैं ये स्पेसिस को खत्म कर दूं, तो आप लोग देख सकते हैं कि ये 6 लाइनों में ये कंप्लीट हो गया। पहले आपने वो इनपुट ली, उसके बाद एफ एल्स कंडीशन आ गई, और फिर आपने प्रिंट करवा दिया। ओके, और नेक्स्ट हमारे पास है, हम कंपैरिजन करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास दो नंबर्स हैं और हम देखना चाहते हैं कि वो नंबर कौन सा नंबर छोटा है, कौन सा बड़ा है, या फिर वो दोनों नंबर आपस में बराबर हैं, तो कंपैरिजन तीन तरह से हो सकता है ना, या तो वो लेस होगा, या फिर वो ग्रेटर होगा, या फिर वो दोनों आपस में बराबर होंगे। तो जब हम इसको करेंगे तो हमारे पास मल्टीपल कंडीशंस आ जाएंगे। तो मल्टीपल कंडीशन का भी देखते हैं। तो यहाँ पर आ गया मेरे पास कंपैरिजन। कंपैरिजन, ओके, कंपैरिजन ऑफ नंबर्स। तो यहाँ पर मुझे दो नंबर्स चाहिए होंगे, तो मैं दो इनपुट लेता हूँ यूजर से, फॉर एग्जांपल ए और बी। ए इज इक्वल टू फ्लोट में ले सकता हूँ,
फ्लोट के बाद इनपुट, इनपुट के बाद कोई भी स्ट्रिंग में टाइप करूंगा, इंटर द फर्स्ट नंबर, सॉरी फर्स्ट नंबर, और वो जो नंबर होगा वो मेरे पास क्योंकि ए है तो मैं यहाँ पे भी ए लिख लेता हूँ, आसानी रहेगी। नंबर ए इज इक्वल टू, और फिर आगे हम वो इनपुट लेंगे यूजर से। सिमिलरली बी के लिए भी मैं लिख लेता हूँ फ्लोट इनपुट इंटर द सेकेंड नंबर जो कि बी रहेगा, ये हो गया। तो मैं दो नंबर यूजर से लूंगा ए और बी, उसके बाद जहाँ पर मेरी इफ एल्स कंडीशन स्टार्ट होंगी। तो पहले आ गया इफ ए इज लेस देन बी, इफ ए इज लेस देन बी तब मैं क्या करूँगा, प्रिंट, आप यहाँ पे प्रिंट भी करवा सकते हैं डायरेक्ट, या फिर आप वैल्यू स्टोर भी करवा सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर वैल्यू स्टोर करवाई रिसर्च में और एंड पे मैंने प्रिंट करवा लिया। अगर आप ये एंड वाला काम एंड पे नहीं करना चाह रहे तो फिर आप डायरेक्ट यहाँ पे भी प्रिंट करवा सकते हैं, वैल्यूज स्टोर नहीं करवाएंगे, आप डायरेक्ट प्रिंट कर देंगे। तो जैसे आपकी चॉइस है वैसे आप कर सकते हैं। मैं यहाँ पे अब डायरेक्ट प्रिंट यूज करूंगा। प्रिंट में क्या करूंगा, द नंबर, द नंबर, नंबर कौन सा, ए इज लेस देन द नंबर बी, द नंबर ए इज लेस देन द नंबर बी, बी को भी मैं स्ट्रिंग से बाहर लिखूंगा, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद एलिफ यूज करूंगा, एलिफ, एलिफ ए इज इक्वल टू बी। अब मैं प्रिंट क्या करूंगा कि ये दोनों नंबर आपस में क्या है, बराबर है। मैं इसी को कॉपी करके पेस्ट कर देता हूँ, द नंबर ए इज इक्वल टू द नंबर बी। और थर्ड कंडीशन मेरे पास क्या रहेगी, फिर एल्स हो जाएगा, मुझे कंडीशन लिखने की जरूरत नहीं है, जो थर्ड केस बचेगा वो सारे का सारा ऑटोमेटिकली एल्स में आ जाएगा। एल्स में मैं क्या प्रिंट करूंगा, द नंबर ए इज ग्रेटर देन द नंबर बी। ओके, अब इसको रन करते हैं। ए की वैल्यू मैंने कर दी 5 और बी की वैल्यू मैंने कर दी फॉर एग्जाम्पल 7, और इसको रन किया तो ये मेरे पास आ गया, द नंबर 5 इज लेस देन द नंबर 7। पहला केस रन हुआ है। अभी मैं अगर इक्वल वाला केस रन करूँ, 7 और अगेन 7, द नंबर 7 इज इक्वल टू द नंबर 7। तो इस तरीके से आप दो नंबर का कंपैरिजन का कोड लिख सकते हैं कि दो नंबर हैं, आप यूजर से इनपुट लेते हैं और फिर आप बताते हैं कि जो दोनों नंबर उसने टाइप किए हैं वो उनमें से छोटा कौन सा है, बड़ा कौन सा है, या फिर दोनों ऑप्शन बराबर हैं। ओके, और नेक्स्ट हम करते हैं, ये हमारे पास हो गया कंपैरिजन वाला और ये हमारे पास हो गया एब्सोल्यूट फंक्शन। अब अगर हमने, हमारे पास कोई नंबर हो और हमें उसको देखना हो कि क्या वो इवन है या फिर वो फंक्शन ऑड है, नंबर ऑड है, तो उसके लिए हम लिखते हैं कोड इवन और ऑड नंबर। ओके, इसके लिए भी आप यूजर से एक नंबर लेंगे। फॉर एग्जांपल आप ए ले लेते हैं यूजर से। ओके, मैं यहाँ पे इंटीजर लिख रहा हूँ, इनपुट, और स्ट्रिंग में आप लिख सकते हैं इंटर एनी नंबर। कोई भी नंबर लेंगे। अब आपने देखना है कि वो इवन है या ऑड है, तो किस तरीके से देखेंगे। आपको याद होगा कि हमने इन द वेरी फर्स्ट क्लास हमने कुछ ऑपरेशंस को डिस्कस किया था। मैं अगर वापस जाऊं अपनी फाइल 1 पे, तो यहाँ पर आप देखें कि जो लाइन नंबर 5 में ऑपरेशन है मॉडुलस, परसेंटेज के साइन के साथ हम यूज करते हैं, तो ये हमें रिमाइंडर देता है, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल है, हम इसी को यूज करेंगे। और हम मॉडुलस ऑपरेटर लेंगे 2 के साथ, और अगर हमारे पास रिमाइंडर 0 बचा तब हम कहेंगे कि ये इवन नंबर है, और अगर हमारे पास रिमाइंडर 1 बचा तब हम कहेंगे कि ये ऑड नंबर है। ओके, इफ ए परसेंटेज मॉडुलो विद 2 इज इक्वल टू 0, अगर इसका जो रिमाइंडर है वो 0 है, तब क्या होगा, तब हम इधर प्रिंट करवा लेते हैं द गिवन नंबर इज एन इवन नंबर। और एल्स में ऑटोमेटिकली क्या चला जाएगा,
जो दूसरा केस है, प्रिंट द गिवन नंबर इज एन ऑड नंबर, ये चीज़ आ जाएगी। तो अभी इसको टेस्ट करते हैं। टेस्ट करने के लिए इसको रन किया, यहाँ पर कोई भी नंबर 78, द गिवन नंबर इज इवन नंबर। और अगर मैं यहाँ पर 79 टाइप करता हूँ, द गिवन नंबर इज एन ऑड नंबर। तो हम मॉडल ऑपरेटर के थ्रू चेक कर सकते हैं। इसके अलावा और भी मतलब एक तो ये ना कि जो मैं आपको बता रहा हूँ, आप ये तमाम के तमाम कोड डिफरेंट वेज में कर सकते हैं, ठीक है। ये वाला भी, ये वाला भी, यहाँ पर मैंने सिर्फ एक्स लेस देन 0 वाला लगाया। आप इसको ग्रेटर देन इक्वल, मैंने इसको यूज किया ना ताकि मुझे थोड़ा लिखना पड़े, मतलब लेस देन 0 वाला केस। अगर मैं ऊपर वाला लिखता तो फिर मुझे ग्रेटर देन इक्वल वाला करना पड़ना था। आप लोग उससे भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो हर कोड लिखने का हर किसी का अपना स्टाइल है। आप कोशिश करें कि जो मैं बता रहा हूँ उससे हट के भी इसी प्रोग्राम्स को कोशिश करें। ओके, इवन ऑल्ड हो गया, कंपैरिजन हो गया, एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन हो गया, ठीक है। अभी हम नेक्स्ट देखते हैं कि नेक्स्ट में हम, अगर हमारे पास कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो फॉर एग्जांपल, और उसके कोफिशिएंट्स हमारे पास हों, तो हम उसके जो रूट्स को क्लासिफाई करना है वो भी हम कर सकते हैं। तो उसी को करते हैं पहले, रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, हम इसके रूट्स फाइंड आउट नहीं करेंगे यहाँ पर हम क्या फाइंड आउट भी कर सकते हैं। आप इसको फर्दर आगे कंप्लीट कर सकते हैं, कोड को फाइंड आउट की तरफ अगर लेके जाना चाहते हैं। अभी हम कोई लाइब्रेरीज को यूज नहीं कर रहे। आप विदाउट लाइब्रेरी आप मतलब आपको पता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व किया जाता है, उसके थ्रू आप इसको सॉल्व भी कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो मैं करने जा रहा हूँ वो यही है कि आपके पास कोफिशिएंट्स गिवन हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, और आप नेचर ऑफ रूट्स को डिस्कस करेंगे। ओके, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, नेचर ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, तो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स के नेचर को हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। आपको जो गिवन होगा वो क्या होगा, कोफिशिएंट्स गिवन होंगे। सबसे पहले तो हम देखते हैं जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की वो क्या है। उसको पहले मैं लिख लेता हूँ, ए सॉरी ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो ये मेरे पास जो होती है स्टैंडर्ड फॉर्म होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। ए बी सी इसके कोफिशिएंट्स हैं, और अगर ए बी सी मेरे पास गिवन हो तो फिर मैं कैसे इसकी जो नेचर है रूट्स की वो कैसे फाइंड आउट कर सकता हूँ उसको देखते हैं। तो यहाँ पर मुझे 3 वैल्यूज चाहिए, तो मैं 3 वैल्यूज यूजर से ले लेता हूँ, फ्लोट नेचर की, फ्लोट टाइप की इनपुट को यूज करते हुए, और यहाँ पर कोई स्ट्रिंग इंटर द फर्स्ट कोफिशिएंट, मे बी कुछ भी आप लिख सकते हैं, सॉरी कोफिशिएंट। ये मेरे पास हो जाएगी वैल्यू ए की, सिमिलरली फॉर बी and similarly for C. तो 3 वैल्यूज मैंने यूजर से ले ली। उसके बाद मैं क्या करूंगा, डिस्क्रिमिनेट फाइंड करूंगा। क्योंकि जो नेचर है ना रूट्स की वो हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, डिस्क्रिमिनेट का फार्मूला हम यूज करते हैं। डिस्क्रिमिनेट का फार्मूला क्या होता है, बी स्केयर माइनस 4 AC वाला, बी स्केयर माइनस 4 AC। तो ये वाला फार्मूला है जो कि यूज होता है रूट्स के नेचर को डिस्कस करने के लिए, बी स्केयर माइनस 4 AC। सबसे पहले हम डिस्क कैलकुलेट करते हैं, DISC, डिस्क इज इक्वल टू बी स्केयर। पाइथन में जब आप स्केयर लिखते हैं तो फिर आप डबल स्टेरिक यूज करते हैं, बी स्केयर माइनस 4 क्रॉस ए क्रॉस सी, 4 AC। तो ये आपके पास बन गया डिस्क्रिमिनेंट बी स्केयर माइनस 4 AC। अब हमारी जो इफ एल्स की कंडीशन है वो सारी की सारी इसी पे लगने वाली हैं, डिस्क पर। तो पहली कंडीशन क्या है, इफ डिस्क इफ डिस्क इज ग्रेटर देन 0। ओके, पहले हम ये कंडीशन लगा लेते हैं। अगर अब डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास जो है वो ग्रेटर देन 0 है, तब हमारे पास जो आंसर आएगा, जो रूट्स की नेचर बनेगी वो क्या बनेगी, उसके दो रूट्स होंगे, दोनों रियल होंगे, 2
रियल एंड डिस्टिंक्ट भी हम यूज कर सकते हैं, डिस्टिंक्ट रूट्स, ठीक है। उसके बाद एलिफ यूज करते हैं, एलिफ डिस्क इज इक्वल टू 0। अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 है तब मेरे पास क्या होगा, वन रियल रूट होगा, वन रियल रूट। डिस्टिंक्ट करेंगे या ना करें तब भी ठीक है दोनों केसेस में, क्योंकि वैसे तो रिपीटेड है। अगर मैं 2 की बात करूंगा तब मैं डिस्टिंक्ट यूज नहीं कर सकता, जब मैं 1 की बात करूंगा तो जो डिस्टिंक्ट है वो 1 ही रहेगा। अगर 2 आएंगे तो फिर वो रिपीटेड हो जाएंगे, मतलब वो आप लिखने का स्टाइल है, जैसे मर्जी आप लिख लें। एल्स, एल्स में क्या होगा, अ, जो होंगे वो हो जाएंगे कॉम्प्लेक्स रूट, कॉम्प्लेक्स रूट। ओके, रियल डिस्टिंक्ट 1 या रिपीटेड रूट्स भी आप कह सकते हैं, और कॉम्प्लेक्स रूट हैं जब हमारे पास थर्ड कंडीशन ऑब्वियसली क्या होगी, डिस्क लेस देन 0। इसको मैं रन करता हूँ। ए को कोई भी वैल्यू साइन कर दी, बी को और सी को, तो मेरे पास टू रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स। ओके, पहले वाला रन किया है। ओके, मैं चाहता हूँ कि साथ में मैं डिस्क की वैल्यू को भी देख सकूँ, तो वो भी हम लिख सकते हैं। ओके, अगर उसको लिखना है तो फिर मैं इसको प्रिंट में नहीं लेके जाता, मैं इसको स्टोर करवा लेता हूँ वैल्यू को रिजल्ट में। इधर भी लिख सकते हैं लेकिन वो वर्किंग ज़्यादा होगी, अदरवाइज आप यहाँ पे भी लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि तीनों में लिखने की बजाय ना, मैं सिर्फ इसको एंड पे प्रिंट करवाऊँ और वहाँ पे लिख लूँगा। RESULT रिजल्ट। तो मैं यहाँ पे प्रिंट कर लेता हूँ। प्रिंट में क्या करूंगा, मैं चाहता हूँ पहले कि डिस्क जो यहाँ पे कैलकुलेट करता है उसकी वैल्यू भी आए, और उसके बाद फिर वो बताए कि इसकी जो नेचर है वो क्या है। द वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट इज, ओके, क्या बन जाएगी, डिस, और यहाँ पर आ जाएगा रूट्स नेचर इज, ये चीज़ आ जाएगी। अब मैं इसको अगर दोबारा रन करता हूँ तो मैं कोई भी वैल्यू 3, 1.7 एंड 4 साइन कर दिया मैंने। The value of discriminant is -45.11 and roots, the nature is complex root। इस तरीके से आप कर सकते हैं। ओके, ये हमने एक नेचर वाला कर लिया, एक इवन ऑड नंबर वाला, कंपैरिजन वाला, और ये एब्सोल्यूट फंक्शन वाला। अब आप लोगों का टास्क है, नेक्स्ट आप लोग करेंगे, मैं यहाँ पर टास्क लिख देता हूँ। टास्क 1 फॉर एग्जांपल, इस टास्क में आप क्या करेंगे, आप लोगों ने को कोई परसेंटेज गिवन होगी, फॉर एग्जांपल कोई एक वैल्यू गिवन होगी, फॉर एग्जांपल 10 से 100 तक या 40 से 100 तक, आपको कोई ना कोई वैल्यू गिवन होगी, आपने उस वैल्यू के अगेंस्ट उसको ग्रेड असाइन करना है। मतलब आप एक यूजर से इनपुट लेंगे, एक्स मेरे पास क्या रहेगा, यूजर इनपुट हो जाएगी, ठीक है। तो यूजर इनपुट कोई भी को वैल्यू देगा, जो कि आप उसको खैर रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल उसको रिस्ट्रिक्ट करने की जरूरत नहीं है, लेकिन ऑब्वियसली वो हमारे पास होगी वैल्यू, फॉर एग्जाम्पल 40 से लेकर 100 तक, ठीक है, कोई भी वैल्यू होगी। आप लोगों ने क्या करना है, अगर वो वैल्यू 90 से ग्रेटर है, जो एक्स है वो ग्रेटर है 90 से, तब आपने उसको A+ ग्रेड असाइन कर देना है। और अगर एक्स ग्रेटर देन है 80 से एंड लेस देन है 90 से, तब आपने उसको ए या फिर B+ असाइन कर देंगे, ठीक। तो वो आपने खुद देख लेना कि कौन सा ग्रेड असाइन करें। ऐसे आपने करते जाना है इसको, और 40 तक लेके जाएंगे, 40 तक जाएंगे, मे बी F तक बन जाए, A B C D E F तक आप उसको ले जाएंगे ग्रेड को। तो एक तो ये आपने यूजर से इनपुट लेनी है, उसके अगेंस्ट आपके पास मल्टीपल कंडीशंस होंगी इफ एल्स वाली, जिसमें कि आप उसको ग्रेड असाइन कर रहे होंगे। तो पहला टास्क आपका ये वाला हो गया। अब दूसरा टास्क आपका क्या होगा, टास्क 2, सॉरी, टास्क 2, इसमें आप क्या करेंगे, आप यूजर से कोई इनपुट लेंगे। अगेन मेरे पास क्या होगा, यूजर इनपुट होगी,
फिर आपने क्या करना है, इस इनपुट को आपने चेक करना है कि ये जो नंबर जो भी यूजर इनपुट दे रहा है, ये नंबर डिविजिबल है 3 पे और 5 पे। डिविजिबिलिटी ऑफ दिस नंबर बाय 3 और 5 आर बोथ। तो आपने देखना है कि वो जो नंबर है वो 3 पे डिवाइड होता है या 5 पे डिवाइड होता है या दोनों पे डिवाइड होता है या किसी पर भी डिवाइड नहीं होता। तो वो आपने इफ एल्स कंडीशन लगा के इसको करना है, इसकी डिविजिबिलिटी चेक करेंगे। आप नीचे मतलब वो प्रिंट करेंगे कि ये नंबर 3 पे डिवाइड होता है या फिर ये नंबर सिर्फ 5 पे डिवाइड होता है या फिर अब दोनों पे डिवाइड होता है या फिर किसी पर भी डिवाइड नहीं होता। तो ये 2 टास्क है। आज तक के लिए आपने इस पे काम करना है और कोशिश करें इसको क्लास से पहले कंप्लीट कर लें टास्क को, और इसमें अगर कोई इश्यू हुआ तो वो फिर हम क्लास में डिस्कस कर लेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।